एवरीवन, माय नेम इज रीत तलवार, योर नेल आर्ट एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं टेम्परेरी एक्सटेंशन कि उसको कैसे करते हैं। एंड बिगिनर्स नेल टेक के लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये टेम्परेरी एक्सटेंशन सीखने के लिए, क्योंकि जब स्टार्ट में अगर आप टेम्परेरी एक्सटेंशन करोगे आपको एक तो ये इजी मेथड लगता है एंड इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है नेल आर्ट्स की। आप ये कोई भी किसी पर भी कर सकते हो। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम टेम्परेरी एक्सटेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्यूटिकल पुशर के साथ क्यूटिकल्स पुश करने हैं। ये जो हमारी डेड स्किन होती है इसको अच्छी तरह पुश करना है। एंड इसके बाद हम क्यूटिकल्स कट करेंगे। क्यूटिकल कटर के साथ मैंने अब ये क्यूटिकल्स कट करनी है, डेड स्किन कट करनी है, ताकि हमें नेल में अच्छी स्पेस भी मिल जाए और हमारे नेल आर्ट में फिनिशिंग भी आए। क्यूटिकल कटर का आपने पॉइंट नहीं यूज़ करना, इसका आप ये बिल्कुल स्ट्रेट वाला एरिया यूज़ करोगे। एंड ऐसे ही राउंड में क्यूटिकल्स कट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ग्रे बफर के साथ जो हमारी नेचुरल नेल की शाइन होती है वो हम रिमूव करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो क्यूटिकल पुश करने के बाद हमारी ये वाइट चीज़ विजिबल हो रही है, ये है डेड स्किन जो कि नेल के ऊपर है। इसको भी हमने अच्छी तरह बफ करनी है ताकि हमारा जो नेल है ऊपर आर्टिफिशियल नेल अच्छी तरह पेस्ट हो जाए और जल्दी मॉइस्चर ना आए। बफिंग ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, सिर्फ ऊपर से शाइन रिमूव करनी है। नेल के ऊपर जो ग्रे बफर के स्क्रैचेस हमें विजिबल होने चाहिए। क्यूटिकल एरिया के पास अच्छी तरह से करनी है, साइड्स पे। इसको हम डस्ट कर देंगे डस्टर के साथ, जो भी डस्टर आई है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो जो नेल के ऊपर ये स्क्रैच है हमें वो ही चाहिए। इसके साथ जो टेम्परेरी नेल है वो प्रॉपर पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। एंड डस्ट करने के बाद हम लास्ट स्टेप करेंगे। थोड़ी सी बीच में शाइन है, स्टेप में हम अप्लाई करेंगे डिहाइड्रेटर। एंड इसी के साथ हमारा प्रेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर टिप्स लगाएंगे। ये टेम्परेरी टिप्स अप्लाई करनी है जो कि आलमंड शेप में है। एंड पिंकी फिंगर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ 9 नंबर, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन मुझे हो रहा है। तो ये बिल्कुल एंड पे लिखा होता है 9। तो आपने साइज चेक करना है पहले, जैसे कि ये प्रॉपर आ रहा है। आपने बस ये देखना है कि जो टिप है स्किन पर नहीं आनी चाहिए। एंड साइड वॉल टू साइड वॉल चेक करना है। एंड ये जो हमारा क्यूटिकल एरिया है जैसे कि आप देख सकते हो जो साइड्स हैं वो बिल्कुल अंदर क्यूटिकल एरिया के पास जा रही हैं, तो क्लाइंट को ये बाद में पेन कर सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ से ग्रे बफर के साथ राउंड में कर दूंगी, कॉर्नर्स राउंड कर देने हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो अब प्रॉपर ये साइज आ गया है। तो मैं ग्लू के साथ
ग्लू की एक ड्रॉप लगाएंगे, इसको अच्छी तरह टिप के ऊपर लगा के नीचे की तरफ टिप होल्ड करनी है। बिल्कुल क्यूटिकल एरिया के पास जाके हमने नीचे पुश कर देना है एंड वहीं पर ही हमने होल्ड करके रखना है टिप को। एंड हमारी टिप प्रॉपर लग गई। ऐसे ही हमने सारे नेल्स के ऊपर टिप्स अप्लाई करनी है, उसका साइज़ देख के। जैसे कि ये साइज़ छोटा है, इसकी साइड्स वॉल कवर नहीं हो रही, तो हम 1 नंबर बढ़ा लेंगे। दिस इज़ द परफेक्ट साइज़। लगाने के बाद एकदम से नहीं छोड़ना, तो आपके नेल के पास बबल भी आ सकता है। वहीं पर ही आपने 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ऐसे हमने सारे नेल के ऊपर टिप्स अप्लाई कर देनी है। तो टिप्स मैंने लगा ली है एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी शेप करेंगे। शेप जैसे कि पहले से आलमंड में हुई है, बट हम इसको हल्की सी रीशेप करेंगे, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं रखेंगे। एंड उससे पहले आप साइड रिलीज़ करोगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि अगर स्किन के साथ ग्लू अटैच है वो निकल जाए। एंड साइड से पहले स्ट्रेट बफ करके उसके बाद हमने शेप करनी है, हल्की सी रिफ्रेश ही करेंगे। एंड दैट्स इट। ऐसे हमने सारे नेल के ऊपर सेम स्टेप करना है। पहले साइड रिलीज करके एंड शेप करेंगे। साइड से अच्छी तरह टिप को हमने मर्ज कर देना है। शेप करने के बाद स्मूथ बफर के साथ हम इसकी जो शाइन है टिप्स की वो रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। पूरे सरफेस पे हमने ये बफर मूव करना है, साइड्स पे भी इसकी प्रॉपर हमने शाइन रिमूव कर देनी है एंड एडजेस को भी स्मूथ कर देना है ताकि वो शार्प ना रहे। स्मूथ बफ करने के बाद हमने डस्टर के साथ प्रॉपर डस्ट रिमूव कर देनी है नीचे से भी। डस्ट करने के बाद हम क्लींजर के साथ नेल अच्छी तरह क्लीन कर देंगे, बिकॉज़ हमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नेल के ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमने नेल आर्ट स्टार्ट करना है। तो नेल आर्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक बेस अप्लाई करेंगे, जो कि होगा बेस कोट का। बिल्कुल ही थिन लेयर हमने बेस कोट की अप्लाई करनी है, ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी, बिल्कुल ही हमने पतली लेयर देनी है एक। एंड इसको अप्लाई करने के बाद इसको हम लैंप में 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करेंगे। बेस कोट क्योर करने के बाद अब हम अप्लाई करने लगे हैं जेल पेंट। तो जेल पेंट के लिए मैंने एक न्यूड कलर अप्लाई किया है एंड हमेशा पेंट लेने के टाइम आपने वन साइड एक प्रॉपर वाइप करना है, ताकि जो पेंट है जो आप एप्लीकेशन करोगे पेंट की वो प्रॉपर आए। ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए एंड ना ही ज़्यादा थिन। तो ये फर्स्ट कोट मैं अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर से एक राउंड शेप क्रिएट करनी है। साइड पे बिल्कुल ध्यान से, स्किन पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके ब्रश में पेंट बहुत ज़्यादा है तो साइड्स पे एंड क्यूटिकल एरिया पे आपका पेंट जा सकता है। तो हमेशा वन साइड आपने वाइप कर कर ही अप्लाई करना है।
तो ये फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद इसको मैं 60 सेकेंड्स के लिए लैम्प में क्योर करूँगी। तो क्योर करने के बाद अब हम सेकंड कोट अप्लाई करेंगे वही टेक्निक से। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो फर्स्ट कोट में बहुत ज़्यादा थिक लेयर दे देते हैं, पर उसके कारण आपकी नई फिनिशिंग आएगी और पेंट भी जल्दी निकलने का डर रहेगा। एंड जितना अच्छी तरह से आप वाइप करोगे उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। डबल कोट करने के बाद इसके ऊपर मैं ये ट्रांसी फॉइल्स अप्लाई करने लगी हूँ। तो ये जेल पेंट के ऊपर ही स्टिक हो जाएंगे। एक मैंने ब्रश लिया है एंड थोड़े से फॉइल लेके क्यूटिकल एरिया के पास हमने इसको अप्लाई करना है। ड्रूपी वे में अप्लाई करेंगे, गिरता हुआ इसको हमने दिखाना है ऊपर से। तो फॉइल्स मैंने सबके ऊपर अप्लाई कर लिए हैं। इसको हमें क्योर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जेल पेंट के ऊपर ही स्टिक हो गए थे। तो इसके ऊपर हमने अरेबिस्कस डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो उससे पहले हम इसको टॉप कोट कर देंगे। टॉप कोट हम डिज़ाइन से पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमारा डिज़ाइन गलत हो जाए या कुछ हमें क्लीन करना पड़े तो हमारे फॉइल्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे, वो रिमूव नहीं होंगे। इसलिए पहले हम टॉप कोट कर रहे हैं क्योंकि मुझे रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर पर डिज़ाइन क्रिएट करना है। टॉप कोट करने के बाद हम इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर अरेबिस्कस डिज़ाइन क्रिएट करने लगे हैं। उसके लिए मैंने एक ज़ीरो साइज़ ब्रश लिया है, डिटेलिंग ब्रश, एंड जेल पेंट ली है, पेंटिंग जेल ब्लैक कलर में। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ब्रश में अच्छी तरह कलर फिल करना है हमने। डिज़ाइन आपने बिल्कुल नीट क्रिएट करना है। जो आपने ब्रश में पेंट फिल करना है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो लाइन सब बहुत ज़्यादा थिक क्रिएट होंगी। डॉट और एंडिंग बिल्कुल थिन। एंडिंग प्रॉपर ख़त्म होनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना उसको। राउंड लाइंस लगाने के लिए एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की आप पहले एक कॉपी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपका ब्रश है एक तो ज़ीरो साइज़ का होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए। या आप स्टार्ट करने से पहले अपने ब्रश को बेस कोट में वाइप कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपका ब्रश होगा उसके ब्रिसल्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। लास्ट में डिज़ाइन में हल्की हल्की हमने डिटेलिंग्स देनी है, ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो डिटेलिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके डिज़ाइन में। ये हमारा एक फिंगर का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसे ही कुछ मिडिल फिंगर पर भी क्रिएट करने लगी हूँ। जहाँ पर स्टोन अप्लाई करेंगे वहाँ पर मैंने जेल अप्लाई कर देनी है। स्टोन अप्लाई करने के बाद इसके साइड्स पे मैं कैवियर्स अप्लाई करूँगी एंड इसके साइड पे हम कैवियर्स अप्लाई करेंगे। कैवियर्स लगाने के बाद इसको मैं 30 सेकेंड्स के लिए क्योर करूँगी।
स्टोन्स को क्योर करने के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप है टॉप कोट। स्टोन के ऊपर डैबिंग मोशन में लगाएंगे। टॉप कोट को 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद एंड ये था हमारा लास्ट स्टेप एंड लास्ट में दिखाऊंगी मैं इसकी फाइनल लुक। आज की ये है ताज़ा खबर कि आज जसलीन ने देखा सपने में कि मैं कुकिंग कर रही थी। ओह माय गॉड, ये बात तो मेरी नानी मम्मा को बतानी चाहिए। कुकिंग करके मैंने पास्ता बनाया लजानिया स्टाइल में एंड इन सबको पसंद भी आया। ओह माय गॉड, क्लैप फॉर मी। आज हम जो नेल आर्ट लेकर आए हैं, नहीं नेल आर्ट नहीं, आज हम एक एक्सटेंशन नहीं, तो हमारे टेम्परेरी एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मुझे पता है। एंड इसमें हमने अरबिस्कस ऐड किया है जो कि काफ़ी एडवांस नेल आर्ट है, आपको सीखने को मिला। एंड ऐसे ही मैं न्यू टेक्निक्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।